में अक्सर जब हम मासूम हुआ करते थे कि कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होगा, हम तो कैसे भी रहते थे, कैसे भी खाते थे, जो दिल किया वो करते थे। अगर आइसक्रीम खानी होती थी तो हमें अपनी मम्मी को कैसे मनाना है ये भी आता था ना। अगर कोई बचपना था दोस्तों, पर अब हम बड़े हो गए, अब हम बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत सोचते हैं। हम अंदर के डर को मिटाना होगा, कॉन्फिडेंस को, अपने कॉन्फिडेंस के जरिए हम उसी बचपन को जगाना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जाने वाले सफर पर शुरू करते हैं चर्चा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में सबसे अंडररेटेड चीज कॉन्फिडेंस है? जी हाँ, कॉन्फिडेंस के बारे में हम सब जानते हैं, पर कभी उस पर चर्चा नहीं करते। इस हार जीत की दुनिया में कॉन्फिडेंस का महत्व समझना बहुत जरूरी है। अगर आप अपनी मंजिल पाना चाहते हो तो कॉन्फिडेंस को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाना जरूरी है। इंसान को जैसे खाना पीना सोना जरूरी है, वैसे ही राइट अमाउंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज होना भी बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस सिर्फ आप कैसे बात करते हैं या अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं इतना ही नहीं होता, बल्कि आप दूसरे लोगों से कैसे संबंध बनाए रखते हो, ये भी आपके कॉन्फिडेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कहते हैं कि सबसे पहले आप अपने कॉन्फिडेंस को परखना सीखो। 1 से 10 के स्केल में आप अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रेट करें। अगर आप अपने घर से बाहर निकलने से भी हिचकिचाते हैं, ऑफिस में ठीक से दोस्त नहीं बना पाते, अपने पुराने दोस्तों से भी आपका मिलना जुलने का मन नहीं करता, तो आप अपने आप को 1 रेटिंग देंगे। मगर दूसरी तरफ अगर आप बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान है, जो जैसा मन चाहे जी चाहे वैसा करे, अपने दिल की बातें सुनकर अपने ही दम पे कदम बढ़ा रहा हो, तो आप अपने आप को 10 की रेटिंग दे सकते हैं। रॉब का ऐसा मानना है कि अगर आप खुद को 1 की रेटिंग देते हैं तो आपको अच्छी संगत की बहुत जरूरत है। इतना लो कॉन्फिडेंस होने से आप जिंदगी में छोटी छोटी चीजें भी हासिल नहीं कर पाएंगे। और वो कहते हैं ना कि 10 की रेटिंग होना भी कोई अच्छी बात नहीं है। 10 की रेटिंग यानी आप में कॉन्फिडेंस भरा पड़ा है, तो वो कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी बन सकता है। दोस्तों, आपने अपने ऑफिस में दोस्तों को देखा होगा कि कई लोग अपनी ही मनमानी करते हैं और वो जो करते हैं उन्हें सब सही लगता है कि मैं तो भाई ऐसे ही करूं। अब ऐसे लोगों को अगर आप बदलना भी चाहें तो आप बदल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने ही गली के सिकंदर होते हैं। वो बदलना ही नहीं चाहते, किसी और की एडवाइस वो एक कान से सुनते हैं मगर दूसरे कान से तुरंत अलविदा भी कर देते हैं। रॉब कहते हैं कि ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता, वो जिंदगी में खुद को इंप्रूव और ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ओवर कॉन्फिडेंट लोग अक्सर शब्दों से नहीं बदलते, उन्हें हादसों की जरूरत होती है। जब तक कुल्हाड़ी अपने पैरों पर नहीं मार लेंगे, ये ठोकर नहीं खा लेते, तब तक इनके बर्ताव में कोई चेंज नहीं आता। अगर आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट या ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप ये बात तो जान गए कि दोनों ही चीजें आपके लिए अच्छी नहीं है। रॉब कहते हैं कि आप में थोड़ा बहुत डर होना स्वाभाविक है, तो अपना कॉन्फिडेंट लेवल 1 या 10 पे होने से अच्छा वो 5 से 7 के बीच हो तो जिंदगी बेहतर कर सकती है। दोस्तों हैं कि कॉन्फिडेंस पाना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपके भीतर जो कुछ भी हो रहा है वो बदल सकता है अगर आप बदल जाए तो। याद रखना, जो कुछ भी हो ये सब दिमाग का खेल है। आपका दिमाग आपसे कई आगे की सोचता है, वो आपको बेहतर बनाना चाहता है, आपको जिंदगी की समझ देना चाहता है। आपका दिमाग अपनी आगे की अच्छाइयाँ बुराइयां डर सभी के बारे में सोचता है। पर कुछ लोग ज्यादा ही पॉजिटिव या ज्यादा ही नेगेटिव होते हैं, तो उसके अनुसार सोच भी बदल सकती है। कोई ज्यादा डरता है तो कोई ज्यादा ही अच्छा सोचता है। रॉब नहीं है, आप अपनी हरकतों से उसे एक दिशा दे सकते हो। अपना कॉन्फिडेंस अपनी कम्युनिकेशन के जरिए आप अपने ब्रेन को मोल्ड कर सकते हो। अपने बारे में जब आप अच्छा बोलते हो तब आप अपने बारे में अच्छा सोचने भी लग जाते हो सकते हैं। अपनी सोच कंट्रोल में रखकर आप कैसे पॉजिटिव थॉट्स को बढ़ावा दे सकते हैं। कॉन्फिडेंस के पन्नों को समझकर आप अपनी जिंदगी कैसे रंगीन बना सकते हैं। हमारे भीतर हो रहे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को कैसे टैकल करना है, उन प्रॉब्लम्स से आगे बढ़ अपने आप को कैसे बेहतर बनाना है, हम ये सीखेंगे। अपने रिलेशनशिप में कॉन्फिडेंस से कैसे हैंडल किया जा सकता है, और इन्हीं रिलेशनशिप्स को सक्सेसफुल बनाने के तरीके भी हम बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए जानेंगे। बचपन में अक्सर जब हम मासूम हुआ करते थे कि कॉन्फिडेंस हमारी जिंदगी का कितना बड़ा हिस्सा होगा, हम तो कैसे भी रहते थे, कैसे भी खाते थे, जो दिल किया वो करते थे। अगर आइसक्रीम खानी होती थी तो हमें अपनी मम्मी को कैसे मनाना है ये भी आता था ना। अगर क्रिकेट खेलते वक्त हमें बैटिंग करनी होती थी तो अपने दोस्तों को हम मना ही लेते थे। वो तो बचपना था दोस्तों, पर अब हम बड़े हो गए, अब हम बहुत हिचकिचाते हैं, बहुत सोचते हैं। हमारा बचपना भाग चुका है, हम डर डर के जीते हैं, बहुत ही सेफ खेलते हैं। पर अब ये सब नहीं होगा, धीरे धीरे ही क्यों ना हो, पर अंदर के डर को मिटाना होगा। कॉन्फिडेंस को अपनी जिंदगी में बेस्ट फ्रेंड बनाकर आपको अपने दिमाग को बेहतर करना होगा। नन्हे मुन्ने से थे तब कैसे खुले परिंदों की तरह जीते थे हम, अब कॉन्फिडेंस के जरिए हम उसी बचपन को जगाना चाहेंगे। तो चलिए मेरे साथ इस जाने वाले सफर पर शुरू करते हैं चर्चा। हमारी दुनिया में लोग कई मेंटल प्रॉब्लम से गुजरते हैं और कहीं ना कहीं उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो डर डर के जीने लगते हैं। डॉक्टर रॉब यंग कहते हैं कि वो अपने हर किसी पेशेंट को थेरेपी सजेस्ट करते हैं। उनका ऐसा मानना है कि बातें करने से मानसिक शक्ति बढ़ती है, आप स्ट्रांग इंसान बनने लगते हो। जब आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हो तब आप शांत महसूस करते हो, आपको सुकून मिलता है। इसीलिए थेरेपी आपकी जिंदगी में बहुत आवश्यक है। अगर आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा ही लो है तो आप थेरेपी लेने से हिचकिचाना मत, थेरेपी से आप बेहतरी महसूस करोगे। पर इस दुनिया में सब डॉक्टर्स अच्छे नहीं होते, कई लोग बस अपने फायदे की सोचते हैं। किसी इंसान को सही दवाई देकर उसका प्रॉपर इलाज करने से अच्छा वो उन्हें महंगी दवाइयां और ट्रीटमेंट लेने की राय देते हैं। चलिए अब थेरेपी की दुनिया का एग्जांपल देखते हैं। जैक का कॉन्फिडेंस बहुत लो था, वो अपने ऑफिस में अपनी टीम से भी ठीक से बात नहीं कर पाते थे। प्रेजेंटेशन के वक्त कॉन्फ्रेंस रूम में वो हिचकिचाते थे, वो बहुत एंशियस होने लगे। इसी वजह से एक दिन उन्होंने थेरेपी लेने की ठान ली। फिर डॉक्टर डॉरथी ने जैक की सारी बातें सुनी और उसे शांत बैठने के लिए कहा। जैक अपनी आंखें बंद कर सोफे पर आराम से बैठ गया। फिर डॉक्टर डॉरथी ने जैक के लिए म्यूजिक प्ले किया। इस म्यूजिक में नेचर की आवाजें थी, बारिश हो रही थी, पंछी गुनगुना रहे थे। इससे जैक की सोचने की स्पीड शांत हो गई। साथ ही साथ डॉक्टर ने उसे अपनी बाईं हाथ की इंडेक्स फिंगर से अपने दाएं हाथ के वेस्ट पर टैप करने के लिए कहा। लगभग 1 घंटे तक जैक अपने हाथों पे टैप करते करते म्यूजिक सुनता रहा। डॉक्टर डॉरथी ने जैक से कहा कि हाथ पे टैप करने से हम शांत हो जाते हैं, प्रॉपर फोकस करने लगते हैं। अब रॉब इस एग्जांपल में हमें कहना चाहते हैं कि हर कोई चीज जो आपका थेरेपिस्ट आपसे कहे वो सच नहीं होती। जैक को 1 घंटे बाद शांति तो मिली, पर अब उसी में म्यूजिक बेहतर फील कराता है, कोई उंगली नहीं। आजकल के डॉक्टर्स को थेरेपी का टी तक नहीं पता और चले आए डॉक्टर बनने। थेरेपी एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल का सब्जेक्ट है, कोई भी ऐरा गहरा इंसान एक डिग्री से थेरेपिस्ट नहीं बन जाता, उन्हें भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। सिर्फ किताब में दिए गए तौर तरीकों से जिंदगी बेहतर नहीं बनती दोस्तों, एक पेशेंट को दिल से समझना भी जरूरी होता है ना। रॉब कहते हैं कि थेरेपी एक कला है, पर हमारी मॉडर्न दुनिया में ये कला मामूली सी हो गई है, इसकी वैल्यू समझना बहुत मुश्किल हो गया है। रॉब इस किताब के जरिए आपको थेरेपी का महत्व समझाना चाहते हैं।
वो कहते हैं कि थेरेपी में जो जो टेक्निक्स यूज होती हैं उन सब टेक्निक्स को सबसे पहले टेस्ट किया जाता है। किसी किताब में लिखी गई टेक्निक भी वैलिड है, पर अगर डॉक्टर्स को पता करना हो कि कोई टेक्निक सही है कि नहीं तो उन्हें वो टेस्ट करनी पड़ती है। अब हाथ पे उंगली से टैप करने वाली टेक्निक को ही पकड़ लो। डॉक्टर्स अगर इस टेक्निक को टेस्ट करना चाहते हैं तो उन्हें लोगों के साथ एक्सपेरिमेंट करना होगा। अक्सर डॉक्टर एक्सपेरिमेंट करने के लिए 100 लोगों को बुलाते हैं। टोटल 2 रूम्स होते हैं, 50 लोग एक रूम में बैठे म्यूजिक सुनते हैं, नेचर के साउंड सुनते हैं, तो दूसरी तरफ कुछ लोग पूरे 1 घंटे के लिए सिर्फ हाथ पर टैप करते रहते हैं। एक्सपेरिमेंट के बाद उन लोगों की टेस्टिंग होती है, उनसे कई सारे सवाल किए जाते हैं जिनसे डॉक्टर्स को पता चलता है कि उनका करंट स्टेट ऑफ माइंड कैसा है। प्रॉपर एविडेंस के बिना टेक्निक को आजमाना सही बात नहीं है, इससे आप उस पेशेंट का मजाक ही उड़ा रहे हो। डॉक्टर रॉब खुद अपने पेशेंट्स को वही टेक्निक सजेस्ट करते हैं जो कि साइंस से अप्रूव्ड हो। ये कई सारे एग्जाम्पल से भरी हुई है जिससे आपको अच्छी सलाह मिलेगी। आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, आपके बिहेवियर को कंट्रोल में करने के लिए आपको कई सारे प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मिलेंगे। हम सीखेंगे कि कैसे आप नई नई टेक्निक्स को यूज कर अपनी और अपने आसपास के लोगों की जिंदगी बदल सकते हैं। आगे जाकर हम इस समरी में यही जानेंगे कि कॉन्फिडेंस कितना आवश्यक है। आप अपना कॉन्फिडेंस कंट्रोल में रखना सीखेंगे और उस कॉन्फिडेंस के जरिए अपनी लाइफ में बेहतर कैसे बनाना है ये भी जानेंगे। ये किताब उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी पर्सनल और वर्क लाइफ को बैलेंस रखना चाहते हैं। अगर आप कोई आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन हो, डांसर हो और आप परफॉर्म करते समय अपना बेस्ट देना चाहते हो तो ये समरी आप ही के लिए है। अगर आपको अपना खुद का बिजनेस चालू करना है पर आप कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो, आपको लगता है कि आप में उतना जज्बा नहीं है, तो आप ये सुनते